जो आप नींद में देखें। सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये शब्द सिर्फ कहे नहीं थे, बल्कि इन्हें जिया था। दुनिया को इनका मतलब और मकसद समझाया था। सादगी, ईमानदारी और कुछ कर गुजरने की ललक क्या होती है, ये बताया था। और इन्हीं सपनों ने उन्हें अखबार बेचने वाले से मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति तक बनाया। 15 अक्टूबर 1931, धनुषकोडी गांव, तमिलनाडु। भारत रत्न डॉक्टर कलाम का जन्म इसी छोटे से गांव में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। रामेश्वरम के एक प्राथमिक विद्यालय में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। खर्च बढ़ा तो कलाम साहब ने अखबार बेचना शुरू किया। सादगी और ईमानदारी क्या होती है, इसका पाठ उन्हें मिला अपने पिता से। पहली बार उन्होंने अपने पिता को इतने गुस्से में देखा था, क्योंकि कोई शख्स घर पर आकर तोहफा दे गया और कलाम ने बिना सोचे समझे उसे रख लिया था। जब कलाम साहब के पिता लौटे तो उन्होंने बताया, कलाम साहब ने, कि ऐसे ऐसे आए थे। उन्होंने खोला और पहली बार कलाम साहब के पिताजी ने वो सारा खोलने के बाद जितनी तेज़ कलाम साहब को डांटा, आवाज़ लगाई, अबुल कहा करते थे कलाम साहब को, इतनी तेज़ कलाम साहब को उन्होंने डांटा। उन्होंने पहली बार, पूरे परिवार ने उन्हें गुस्से में देखा। कलाम साहब आज नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनकी सादगी और ईमानदारी की कायल है। घर से मिले इन्हीं सिद्धांतों और संघर्षों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद 1955 में वो मद्रास पहुंचे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस वक्त उनका सपना था एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का। वो वायुसेना में नहीं गए, वो प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ गए। और हम जानते हैं कि वो जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो वायुसेना में जाते या ये जिस क्षेत्र में आ गए, उन्हें विलक्षण काम करने थे। डॉक्टर कलाम का सपना टूट गया, लेकिन नए सपने उनके इंतजार में थे। वो साल 1960 का था जब उन्होंने डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के तौर पर ज्वाइन किया, और यहीं से उनके सपनों को एक नई उड़ान मिली। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने आप में एक अलग किस्म की शख्सियत थे। ऐसे इंसान मुद्दतों में पैदा होते हैं। उनका सबसे बड़ा जो योगदान देश के लिए है, डीआरडीओ के लिए है, वो है वी कैन डू इट एटीट्यूड। हालांकि डीआरडीओ में डॉक्टर कलाम अपने काम से ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। 1969 में उन्हें इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया, और जब उन्हें जिम्मेदारी मिली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तब यहीं से नींव पड़ी मिसाइल मैन बनने की। पांच अलग अलग मिसाइलें एक साथ बनाई, अग्नि, त्रिशूल, जो पृथ्वी, आकाश और नाग। एक साथ 10 साल के अंदर 5 मिसाइलें ऐसे देश ने बनाई जिनको कोई दूसरे लोग कहते थे कि भारत कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन उसके बनिस्बत उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने ऐसा काम किया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बनाई गईं। 1997 में भारत के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये कलाम साहब की ही देन है कि भारत आज परमाणु हथियारों के निर्माण में सफल हो पाया है। ये डॉक्टर कलाम ही थे जिनकी वजह से 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। शांतिपूर्ण न्यूक्लियर विस्फोट किया था। उसमें हमें मालूम था कि हम कभी भी न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। हम चाहते तो 74 में भी बना सकते थे। गिने चुने देशों की कैटेगरी में आ चुके हैं जिनके पास अपना खुद का मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल बनाने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्षमता हमने खुद डेवलप की है। एक एक चीज़, एक एक टेक्नोलॉजी खुद की बनाई हुई है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो। इसको बनाने में कलाम साहब के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
25 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन सादगी वही रही। राष्ट्रपति होते हुए भी वो सोचते रहते कि देश और लोगों की भलाई के और रास्ते क्या हो सकते हैं। जुलाई 2007 में राष्ट्रपति का उनका कार्यकाल खत्म हुआ। डॉक्टर कलाम दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े योद्धा नेल्सन मंडेला से बेहद प्रभावित थे। पहली बार जब उन्होंने